हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का 19 मार्च 2025 को आईटी एंड आईटीईएस विषय का एग्ज़ाम है और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर आईटी एंड आईटीईएस का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और इसके एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी बताऊंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। और जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है बिल्कुल सेम फॉर्मेट यानी कि इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर यानी कि सैम्पल पेपर है 2024 और 25 यानी कि करंट सेशन के लिए 10वीं कक्षा का है। आईटी एंड आईटीईएस विषय है। 60 नंबर का आपका पेपर आएगा और 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। और यहाँ से सेक्शन ए से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। सबसे पहले 3 क्वेश्चन करने होंगे और तीनों क्वेश्चन जो है 5-5 नंबर के होंगे यानी कि 15 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है और दूसरे क्वेश्चन के चॉइस में भी एक और क्वेश्चन दिया गया है यानी कि दूसरे क्वेश्चन में और तीसरे क्वेश्चन में जो है एक एक क्वेश्चन चॉइस में भी आएगा। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर 6 क्वेश्चन करने आपको। हर एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का आएगा यानी कि 18 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 3 नंबर में, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये सभी क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं। सैम्पल पेपर और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर से आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है ये। उसके बाद फिर सेक्शन सी आएगा। सेक्शन सी के अंदर जो है 6 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, तो 12 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 2 नंबर वाले, 11, 12, 13 और 14 और उसके बाद 14 और 15 में चॉइस में भी क्वेश्चन आएगा यानी कि दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन डी में एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, तो इस तरह से ये 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी जो है आंसर है इसका बारगेनिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, जेपीजी और जेपीईजी इन इमेज फॉर्मेट स्टैंड फॉर। तो इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो ऑप्शन ए जो है आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एन इमेज फाइल। तो इमेज के लिए जो है ये एक्सटेंशन नहीं होती, तो ऑप्शन सी जो है आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट द, यहाँ पर ही नहीं आएगा, द आएगा, इंटायर डॉक्यूमेंट। तो पूरे डॉक्यूमेंट को एक ही बार में सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है, Ctrl+A। ऑप्शन बी आंसर है। उसके बाद DBMS स्टैंड फॉर यानी कि इसकी फुल फॉर्म बतानी है और इसकी फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन बी आंसर है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, द रॉ फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट्स डाटा। तो ऑप्शन ए जो है आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, शॉर्टकट की टू ऑफ कट यानी कि कट की शॉर्टकट की है, तो Ctrl+X जो है शॉर्टकट की होती है कट की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, डैश इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट। तो इसमें आएगा स्टाइल, STYLE। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, ए कलेक्शन ऑफ फील्ड्स मेक ए रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आंसर में आएगा रिकॉर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, इन राइटर अलाइनमेंट कम्स अंडर पैराग्राफ स्टाइल। तो यहाँ पर आएगा पैराग्राफ स्टाइल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, डैश इज ए फॉर्म ऑफ आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम डेटाबेस। तो इसके आंसर में आएगा, यहाँ पर आएगा क्यूरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, डिफाइन IDE। तो IDE की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट।
और इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं एन IDE इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड ए comprehensive workspace for software developers combining tools like a code editor, built automation tools and a debugging into a single interface। उसके बाद इसी तरह से डिफाइन ISP है। ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है एक कंपनी है, इज ए कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू कंपनीज, फैमिलीज एंड इवन मोबाइल यूजर्स। उसके बाद राइट द फुल फॉर्म ऑफ USB यूनिवर्सल सीरियल बस या फिर यूनिफॉर्म सीरियल बस। यूनिवर्सल भी बोल सकते हो, यूनिफॉर्म भी बोल सकते हो, दोनों ही सही हैं। उसके बाद डिफाइन IT एंड ITES, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, और डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मींस क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग ऑल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी टू डील विद इंफॉर्मेशन। तो ये था आपका 10वीं कक्षा का IT एंड ITES का क्वेश्चन पेपर और उसके एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन।